हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर एक तरफ के ग्रुप के लिए बैड न्यूज़ है और एक तरफ के ग्रुप के लिए गुड न्यूज़ है। तो हमेशा आप लोग मुझे इधर उधर ढकेलते रहते हो। मैं इधर की गुड न्यूज़ देता हूँ तो बोलते हो तुम उधर से मिले हुए हो, उधर गुड न्यूज़ तो बोलते हो तो उधर से मिले हुए, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है कुछ लोग ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं लगातार एग्ज़ाम डेट के लिए, जबकि मैं शुरू से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है। अगर आप एग्ज़ाम डेट घोषित कराना चाहते हो रेलवे की ओर से तो आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यही सेम चीज़ मैं नोटिफिकेशन लिंक वालों के लिए भी बोल रहा था कि अगर आप नोटिफिकेशन लिंक चाहते हैं तो आप ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको भी फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा और इसके साथ साथ कोर्ट केस करना होगा। तो पिछला कोर्ट केस हुआ भी था इन लोगों का, लेकिन वहाँ पे गलत एडवोकेट के वजह से, एडवोकेट के गलत प्रूफ के वजह से, गलत जवाब के वजह से कैंडिडेट्स केस हार गए, ठीक है। तो एक बार फिर से दोबारा केस हो चुका है फ्रेंड्स। मैं जैसे आप लोग बताया था कल केस फाइल होने वाला था, तो फ्रेंड्स कल ही केस फाइल हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, कल ही केस फाइल हो गया है, ठीक है। और केस में ये देख के लगता है कि अब इस बार इन लोग का फर्स्ट डिमांड यही है कि एग्ज़ाम पर स्टे लगे, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन लिंक वाले कैंडिडेट्स भी जानते हैं कि अब रेलवे के पास अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई बर्डन नहीं है। एनटीपीसी 7th फेज़ ख़त्म हो चुका है। कोविड थर्ड वेव तो आ रहा है बट अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। अभी केवल केरला में ख़राब सिचुएशन है, बाकी जगह सिचुएशन सही है। और अगर रेलवे इन द केस बिना मॉडिफिकेशन लिंक के एग्ज़ाम कराना चाहे तो कभी भी करा सकता है। यानी कि मॉडिफिकेशन लिंक वालों के भी मन में डर बैठ गया है कि हो सकता है इनके बिना एग्ज़ाम रेलवे सितंबर में ही या अक्टूबर में ही स्टार्ट करा दे। तो यही कारण है कि ये लोग अब कोर्ट केस की शरण में जा चुके हैं, कोर्ट की शरण में जा चुके हैं और कोर्ट केस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आप लोग को यही कहूँगा, चाहे आप मॉडिफिकेशन लिंक वाले हो चाहे एग्ज़ाम डेट वाले हो, अगर आप लोग को अपनी आवाज़ उठानी ही है तो फिजिकल प्रोटेस्ट से उठा सकते हैं। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है, कभी भी कुछ नहीं होगा, केवल आपका मिसयूज़ किया जाएगा यूट्यूबर्स की तरफ से, बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग ट्विटर खेलते रह जाओगे, उधर आगे रेलवे अपना काम कर जाएगा। अगर यही काम नोटिफिकेशन लिंक वाले भी किए होते, केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे बैठे होते, तो अब ये कोर्ट केस नहीं कर पाते, और कोर्ट केस नहीं कर पाते तो एग्ज़ाम आगे निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब कोर्ट केस कर दिए हैं तो अब स्टे का चांस बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी कल क्या है, कल कोई हियरिंग नहीं हुई है, कल केवल केस फाइल हुआ है। और फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो मिला हुआ है फ्रेंड्स 8 तारीख का मिला हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, बुधवार को मिला हुआ है, 8 सितंबर बुधवार को डेट मिला हुआ है। तो उस दिन फर्स्ट हियरिंग होगी। अब उस दिन ज़्यादा कंफर्म होगा कि केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम पे स्टेट लेने की बात की जा रही है फिर नहीं की जा रही है, वो 8 तारीख को ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अभी के सिचुएशन से तो यही लग रहा है कि न तो जो कोर्ट है स्टे ऑर्डर देगा और ना ही एग्ज़ाम इतना जल्द होगा, क्योंकि खबर तो ये निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, आपको मालूम है, पहले बता चुका हूँ कि अभी फॉर्म की स्क्रूटनी चल रहे हैं और किसी का भी फॉर्म अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं या फिर एक्सेप्ट हुए हैं। यानी जो 4.5 लाख लोग परेशान हैं, उन्हें अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, आरआरबी की तरफ से कोई ईमेल या एसएमएस नहीं मिला है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। फिर भी वो लोग अपने आप को रिजेक्टेड ही मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनका एक्सेप्ट हुआ था उन्हें मेल आया था लेकिन हमें कोई मेल नहीं आया, इसलिए हम मान रहे हैं कि हम रिजेक्टेड हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई कुछ और है। अगर आपका रिजेक्ट होता फिर से, तो आपको उसका भी मेल आता कि हाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है और इस कारण से रिजेक्ट किया गया है। और अगर आपको पर्सनल मेल नहीं किया जाता तो आपके आरआरबी के साइट पे एक लिस्ट अपलोड कर दी जाती कि इतने लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया इस रीजन के वजह से, ठीक है। तो न तो आपका कोई लिस्ट जारी हुआ है, न ही आपको कोई मेल मिला है रिजेक्टेड को लेकर के, ठीक है, रिजेक्शन को लेकर के। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अभी तक न तो एक्सेप्ट हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ है, यानी आपका प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी स्क्रूटनी चल रहा है। और यही कारण है कि एग्ज़ाम में भी देरी हो रही है। नहीं तो एनटीपीसी 7th फेज़ जो है ख़त्म हो चुका था, आसानी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता था। लेकिन आपको मालूम है इस स्क्रूटनी की वजह से ही एग्ज़ाम में देरी हो रही है। अब लोग कहेंगे स्क्रूटनी अब चल रही है, 2 साल पहले क्या हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कोविड की वजह से बीच में सारे ऑफिस बंद हो गए थे, ठीक है। लगभग 2020 में पूरे बंद हो चुके थे, 2021 में भी कुछ दिन बंद थे। तो यही कारण है कि इनका स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं हो पाया था और रेलवे को उम्मीद नहीं था 7th फेज़ इतना जल्दी करा लेगा। लेकिन अचानक जब देखा सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो गए तो रेलवे ने एनटीपीसी 7th फेज़ करा दिया। उसके बाद ग्रुप डी हाथ में आया, ठीक है। जब ग्रुप डी हाथ में आया तो फिर स्क्रूटनी यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अब स्क्रूटनी स्टार्ट किया गया तो उसमें टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि अगर ये मतलब
स्क्रूटनी के बाद ये लोग फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं और इनको मौका देते हैं तो एग्ज़ाम में देरी होना तय है, यानी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक जा सकता है। और अगर मान लीजिए इनका फॉर्म रिजेक्ट ही करना है तो फिर एग्ज़ाम सितंबर में भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सितंबर में भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्विटर कैंपेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोग ट्विटर कैंपेन तो 10-12 बार कर चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ट्विटर कैंपेन आपकी उसी दिन नोटिस आ गया, फिर आप कह देंगे ट्विटर कैंपेन पे नोटिस आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी अभी लगातार कुछ भी बनी हुई है। अगर ये लोग इनको एडजस्ट नहीं करते हैं इसमें मॉडिफिकेशन लिंक वालों को, तो एग्ज़ाम आपका सितंबर में भी पॉसिबल है। अगर इनको एडजस्ट करते हैं यानी स्क्रूटनी के बाद इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इनके फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर देरी होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट करते हैं और कहीं कोर्ट केस में ये कैंडिडेट जीत जाते हैं तो और लंबी देरी होगी, क्योंकि जब रिजेक्ट करेंगे तो एग्ज़ाम कराने का प्रयास करेंगे और इधर लोग कोर्ट में घुस चुके हैं, कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ सकता है। वैसे आप यही जान रहे हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है, चाहे कोई भी कोर्ट केस हो रहा है, चाहे किसी स्टेट की बात करें, सेंट्रल की बात करें, खास करके जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, बट ये स्टूडेंट खिलाफ रहते हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ा नाम लेकर के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कोर्ट को मजबूरन गवर्नमेंट के पक्ष में ऑर्डर देना पड़ा, जैसे स्पेशली हम अपनी यूपी की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि कोर्ट को जवाब देने में प्रॉब्लम हो रही है, वो अपना ऑर्डर अपने तरफ से नहीं दे पा रहे, ठीक है। वैसे पिछले बार के केस की बात करते हैं, यहाँ पे एडवोकेट की साफ साफ गलती थी, क्योंकि एडवोकेट ने अपने पक्ष में ये रख दिया बात कि ये ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें इतना ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं किया जाना चाहिए, जो बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल इलिटरेट पर्सन की तरह बात की गई है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ सबसे मेन लॉजिक यही था कि जब सेम फोटो सेम सिग्नेचर एक एग्जाम में एक्सेप्ट किया गया है तो दूसरे एग्जाम में क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि दोनों का डिपार्टमेंट एक ही है, दोनों का सीबीटी आरआरबी ही कराएगा, ठीक है। मैं फिर से मेंशन करूँ फ्रेंड्स, आरआरबी, आरआरसी नहीं कराएगा, सीबीटी एग्जाम जो आपका आरआरबी ही कराएगा, ठीक है, बाकी आगे प्रोसेस आरआरसी कराएगा। तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं भूल के बोल रहा हूँ या फिर जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ, तो आरआरबी ही कराएगा दोनों एग्जाम। और एजेंसी भी आपका टीसीएस ही है, बहुत से यूट्यूबर ने अफवाह फैला दिया ग्रुप डी एग्जाम एनएसआईटी कराएगा, ये कराएगा वो कराएगा, लेकिन मैं शुरू से आप लोग को कह रहा हूँ कि आपका जो टोटल एग्जाम है वो आपका टीसीएस ही कराएगा। एनएसआईटी की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो ग्रुप डी का एग्जाम करा सके, करोड़ों लोगों का एग्जाम करा सके, ठीक है, करोड़ों नहीं बोलेंगे, करोड़ को बोलेंगे, 1 करोड़ 15 लाख कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब 2 करोड़ होगा तब करोड़ों बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एनएसआईटी वगैरह एग्जाम नहीं कराएगा, आपका एग्जाम टीसीएस ही कराएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में यही सब कंडीशन है, इसके कारण अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ट्विटर खेलते रहे तो कभी कोई नोटिस भी नहीं आएगा। और अगर कोर्ट केस वाले क्या करेंगे, अपना कोर्ट केस जीत जाएंगे, फिर मॉडिफिकेशन लिंक भी पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग से यही अपील है दोनों टीम से कि आप लोग जो भी चाहते हैं उसे आप ट्विटर के माध्यम से कभी भी नहीं पा सकते हैं, आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही होगा। और मॉडिफिकेशन लिंक वाले पास दूसरा रास्ता था ही एक, कोर्ट का वो जा चुके हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम कराना चाहते हैं वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई संविधान में अनुच्छेद नहीं बना, कोई आर्टिकल नहीं बना हुआ है कि कोई एजेंसी अगर एग्ज़ाम नहीं करा रही है, कोई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं करा रहा, तो आप कोर्ट में जा करके उस एग्ज़ाम कराने में मजबूर करेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है फिजिकल प्रोटेस्ट का। और अगर आप ट्विटर खेलते रहें तो फिर भूल जाइए कि एग्ज़ाम कोई होने वाला भी अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सारी बात समझ गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।